नमस्कार और शुभ अपराह्न दोस्तों। नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ समय में काफी उतार चढ़ाव बढ़े रहे हैं। कहीं कभी काला पानी की बात हो तो उसका मुद्दा रहा है, कभी चीन द्वारा नेपाल पे प्रेशर किया गया कि भारत के रिश्ते उस तरीके से बदले जाएं कि चीन को जो लाभ है वो मिलता रहे। कभी जो नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसने भी भारत को एक रूप से दर्शा के वहां पे वोट बैंक पाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ भारत में भी नेपाल की जो आतंकवादी संबंध थे, पाकिस्तान के जो आतंकी थे वो नेपाल का प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे थे। यद्यपि नेपाल ने काफी सहयोग किया उसमें हमारा, लेकिन उसकी धरती का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस तरीके से यूज कर लिया गया। तो इस तरीके में नेपाल के साथ जो हमारे ट्विस्टिंग रिलेशन रहे हैं, कुछ साल पहले एक ब्लॉकेड भी आया था कि जिसमें कि जो माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो काफी समय तक अटका रहा। मदेशियों का जो इशू है वो काफी ज्यादा इशू है नेपाल के साथ। लेकिन दोनों ही जो देश हैं, दोनों ही जो लोग हैं, देश नहीं लोग की बात करता हूं मैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है बहुत ही शानदार है। और इसी बात को सिद्ध करते हुए दोनों ही जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और वहां के जो प्रधानमंत्री अभी निर्वाचित हुए हैं देवबा साहब, उन्होंने इस चीज की एश्योरिटी की है कि भारत और नेपाल के संबंध महत्वपूर्ण रहेंगे। और भारत का जो स्टेटमेंट है उसको नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने कितना रेसिप्रोकेट करने की बात की, पूरी चर्चा करूंगा। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2018 और बाकी सब चीजें आप देख सकते हैं। फेसबुक मेरी आईडी है और इंस्टाग्राम भी मेरी आईडी है, चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं और ना चाहें तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं दोनों का ही बहुत बेहतरीन तरीके से सम्मान करूंगा। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है कि पीएम मोदी जी जो हैं हमारे, उन्होंने अश्योर किया है नेपाल को कि अर्ली सप्लाई ऑफ वैक्सीन। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि नेपाल में चाइना से भी वैक्सीन आई है और इंडिया ने भी वैक्सीन देने की बात की थी और लगभग 1 मिलियन जो वैक्सीन है हम पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है वहां नेपाल में भी सिचुएशन खराब है, तो हमने अश्योर किया कि हम भारत जो वर्ल्ड की फार्मा है और अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हुए वो जो वैक्सीन वाला जो स्टेटस है वैक्सीन प्रोडक्शन का, पहले हम केवल निर्माण करते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते थे, बट कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी जो वैक्सीन है उनका हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बना के जो वैश्विक स्तर पर हमने अपना नाम कमाया। उसने ये जो सदर्न एशिया है और जो ये पेनिनसुला एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया उसके साथ संबंध है, खास उसके साथ साथ अफ्रीका के साथ जो हमारे संबंध है बहुत मजबूत किया। और उसी की तरफ चलते हुए इसे कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी, उसमें भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी चीज की एश्योरिटी की है उन्होंने यहाँ पे कि हम आपको किसी भी कीमत पे जो वैक्सीन आपको रिक्वायर्ड है वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। एक और न्यूज देख लेते हैं, ये एएनआई की न्यूज है। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें ट्रस्ट वोट जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई दी। ट्रस्ट वोट का क्या सिस्टम है, कितने सीट्स हैं, कितने टोटल वोट्स हैं, कितने लोगों ने अब्सटेन किया, प्रेसिडेंट का क्या सिस्टम था, सुप्रीम कोर्ट का क्या वहां पे इन्वॉल्वमेंट था, ये पूरा मैं इस लेक्चर के एंड तक कवर कर लूंगा। डोंट वरी, वेट करना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये बिजनेस स्टैंडर्ड की भी न्यूज है। आज सुबह भी मैंने एक न्यूज बनाई थी जिसमें बिजनेस स्टैंडर्ड का मैंने कोट किया था। इसके साथ साथ ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी न्यूज दी है। अब बात कर लेते हैं कि हुआ क्या है। मोदी जी ने अश्योर किया है नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि हम जो वैक्सीन है की सप्लाई बहुत तुरंत, त्वरित, तेजी से और सही समय पे कर देंगे। और जो शेर बहादुर देवबा साहब हैं उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। और ये कब किया, जब एक डिप्लोमेटिक कन्वेंशन होता है कि कोई भी नेबरिंग स्टेट या बहुत आपका क्लोज स्टेट है उन वहां कोई नया गवर्नमेंट का हेड या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनता है तो एक कर्टसी कॉल किया जाता है। और इंडिया नेपाल के जो संबंध है वो इनिशियल लेवल के संबंध है। कहने का मतलब है कि बहुत घनिष्ठ हैं और दोनों ही एक दूसरे को इनिशियल लेवल पे कांटेक्ट करते हैं। कोई भी बढ़िया काम होता है तो दोनों सबसे पहले एक दूसरे को तरफ देखने का प्रयास करते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते भी हैं। साथ में इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें भी इस चीज का योगदान आता है। जीएस पेपर 2 में अगर मैं बात करूं तो वहां पे नेबरिंग जो इंडिया और इंडिया के नेबर्स के साथ रिलेशन है, सीधा सीधा आप इस चीज को कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा है कि वो नेपाल को हर रूप में सपोर्ट करेंगे। एक और चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि सदियों पुराने संबंध हमारे पीपल टू पीपल जो लिंकेज है बहुत सालों पुराना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने स्टेट में कहा भी है कि दोनों ही देश जो बाइलेटरल द्विपक्षीय जो कॉपरेशन है, सहयोग है, सभी एरियाज में उन्हें बढ़ाने के लिए
प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ डिस्कस किया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर भी था, और वो था कि कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट्स अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक में जो दोनों ही देश चुनौती से घिरे हुए हैं, दोनों ही देशों के सामने जनसंख्या को वैक्सीनेट करने की एक चुनौती है, उसमें साथ मिलके प्रोडक्शन के लिए इससे नेपाल को भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर लोकल प्रोडक्शन से उसको फायदा मिले। तो इस तरीके के एक साझेदारी पूर्ण संबंध बनाने की बात की गई है। और नेपाल काफी समय पे से इंडिया पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा था, दबाव दे रहा था कि सर आपने जो कमर्शियल एग्रीमेंट था काठमांडू के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उसे पूरा करने की बात प्लीज कीजिए। हुआ क्या था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नेपाल को 2 मिलियन डोजेस बना के भेजने की बात की थी, लेकिन जब इंडिया में सेकेंड वेव ने इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी, तो सीरम इंडियन जो गवर्नमेंट उसने जो लोकल वैक्सीन जो प्रोडक्शन था उसका एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया कुछ समय के लिए, और तब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केवल 1 मिलियन ही बेच पाया था। तो नेपाल ये कह रहा है कि जो बची हुई 1 मिलियन है उसको भी आप तुरंत भेज दीजिए, जिससे कि हम अपने यहाँ काम कर सके। और इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज को एग्री कर दिया कि हम शीघ्र ही जल्दी ही इस चीज को जो डोमेस्टिक शॉर्टेज है इसको पूरा करते हुए आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं बता देता हूं कि नेपाल में हुआ क्या है कि जो शेर बहादुर देउबा साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर नए चुने गए हैं। ट्रस्ट वोट हुआ था और ट्रस्ट वोट में उन्हें 165 वोट्स मिले टोटल, और जो 83 वोट्स थे वो उनके अगेंस्ट हुए। और एक लॉ मेकर थे जो फिर एक जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो न्यूट्रल रहे, या फिर कह दीजिए कि एब्सटेन किया, उन्होंने वोट नहीं दिया। टोटल 249 लॉ मेकर्स हो गए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो थी नेपाल की, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में साफ साफ नेपाल की जो प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी जी, उन्हें देउबा जी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओलाई की जगह सक्सेसर बनाने का आदेश दिया था। ऐसा क्यों आदेश दिया था ये बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि 146 जो मेंबर्स थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो नेपाल में है, वो सुप्रीम कोर्ट गया था रिट पिटीशन लेके कि भैया हाउस को रिस्टोर करे, क्योंकि वहां के जो तात्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने हाउस को डिसॉल्व कर दिया था और बन गए थे प्रधानमंत्री, उस समय कंटिन्यू किया था। तो यहाँ जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो 146 मेंबर थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि ये हाउस को रिस्टोर कीजिए और शेर बहादुर देउबा जी को नया प्राइम मिनिस्टर बनाइए। मई 24 की बात है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि देउबा जी को एक्चुअली इससे पहले क्या हुआ कि जो देउबा जी थे उन्हें जो वहां की प्रेसिडेंट थी आर्टिकल 76(5) के अंदर उन्होंने देउबा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने से मना कर दिया था और कंटिन्यू किया उन्होंने ओली जी के साथ। तो भंडारी जी को सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप इन्हें हटाइए और देउबा जी को बना के ट्रस्ट वोट लीजिए, और अगर ट्रस्ट वोट में वो जीतते हैं तो उन्हें तुरंत वहां के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।